आप सभी हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को रत्नेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा भी होगा, हम विगत कई वर्षों से DMR इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के तत्वावधान में पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत समय समय पे आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए खास तौर से न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर मंजेश राठी से चर्चा करते रहे। उसी चर्चा के अंतर्गत उसकी अगली कड़ी में आज जो हम चर्चा है वो स्लीप डिसऑर्डर में। स्लीप डिसऑर्डर आप जानते हैं कि इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी से आजकल बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, जिसमें कि छोटे बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग व्यक्ति भी नींद न आने की बीमारी से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज डॉक्टर मंजेश राठी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब को सबसे पहले नमस्कार, और एक बार फिर पुनः हमें समय देने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि समय समय पे जो एजुकेशन प्रोग्राम आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को जाता है, ये दर्शक जब अवेयर होते हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी हेल्दी फील करते हैं अपने आप को, और आपके सहयोग के लिए हम एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता था कि स्लीप डिसऑर्डर क्या होते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजेश राठी, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, चेयरमैन DMR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि रत्नेश शर्मा जी ने बताया और जैसे हमारे पास क्वेरीज आई जी सर पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए, स्लीप डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमें स्लीप में प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि कॉमनली स्लीप डिसऑर्डर्स इंसोम्निया है, मतलब कम नींद आना, इंसोम्निया। एक स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे पेशेंट होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसमें रात में बेचैनी रहती है उनकी लेग्स में, उसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जिसको देसी भाषा में हम लोग कहते हैं खराटे आ रहे हैं। जी, ठीक है, स्नोरिंग हो रहा है, और उसमें इंपॉर्टेंट रिलेटेड डिसऑर्डर है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मीन्स आपको सांस लेने में रात में दिक्कत हो रही है, स्नोरिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, और उसके बाद में आपको जो है सांस में रुकने में दिक्कत आती है और बैठ के सांस लेना पड़ता है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियास कहते हैं। पैरासोम्नियास काफ़ी और डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स में आते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, जैसा कि हम लोग का टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, स्लीप एक साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। पहले रूटीनली हम दिन में जगते थे, रात में अपना सो जाते थे, दिन के सारे काम होते हैं। आजकल आप देखिए कितने लोग हैं जो रात की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिया में काम करके अमेरिका काम कर रहे हैं। मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूज हो गया है, हर आदमी का लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, तो इससे स्लीप डिसऑर्डर्स के जो इंसिडेंसेस हैं बढ़ गए हैं। डिफरेंट स्टडीज डिफरेंट रिपोर्टिंग करती हैं। कोई बोलता है पर्टिकुलर इंसोम्निया 20% लोगों में है, कोई 30% में कर रहा है, बट एक्चुअल कोई बहुत बड़ी स्टडीज जो है इज येट टू पब्लिश की उसमें कितना इंसिडेंसेस है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स आजकल इम्पोर्टेंट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये डिफरेंट पैटर्न चेंज हो रहा है, इससे जितने स्लीप डिसऑर्डर्स हैं आपका स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक कंसर्न की बात है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, नार्कोलेप्सी बड़ा कॉमन है। नार्कोलेप्सी मतलब बैठे बैठे एकदम आदमी सो जाता है। अच्छा, कॉज एक्सीडेंट का भी हो गया है। नार्कोलेप्सी बैठे बैठे अगर आपको सो जा रहे हैं तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स ऑल्सो। आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नार्कोलेप्सी बढ़ रहा है लोगों में, तो ये चिंता का विषय भी है और इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है। अब सर, फिर डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप पेशेंट का? देखिए, स्लीप डिसऑर्डर्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो हिस्ट्री है। पेशेंट खुद आगे बताता है, साहब मुझे नींद कम आ रही है, या बैठे बैठे सो जा रहा है, या पेशेंट के जो साथ में रिलेटिव हैं, वाइफ है या हस्बैंड बताते हैं साहब रात में बहुत ज़्यादा इनको स्नोरिंग हो रही है, खराटे आ रहे हैं, तो वो खुद कंप्लेंट्स लेके आते हैं। फिर उसके बाद में हम उनको स्लीप लैब है हमारे पास में, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है स्लीप न्यूरोलॉजी का, स्लीप लैब है, उसमें हम पॉलीसोम्नोग्राफिक स्टडी करते हैं। पॉलीसोम्नोग्राफिक स्टडीज में हम उनका स्लीप टेस्ट करते हैं, उसमें एपनिया, हाइपोएपनिया इंडेक्स निकालते हैं। जो आपके पास लैब है उसको हाईली टेक्निकल है। हाईली टेक्निकल है, तो हाईली टेक्निकल के साथ में आपके पास जो काम करने वाले हैं वो भी हाईली टेक्निकल। हाँ, वो क्वालिफाइड लोग हैं। तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनके माध्यम से आप सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है कि उस टेस्ट की जो हम बोलते हैं स्लीप टेस्ट जो है पॉलीसोम्नोग्राफिक टेस्ट होता है। जैसा क्या उसमें आपका इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग होती है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग होती है, रेस्पिरेशन रेट का मॉनिटरिंग होती है, एपनियाज एंड हाइपोएपनियाज को हम देखते हैं और फिर स्कोरिंग सिस्टम निकालते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है प्रॉब्लम, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। एक बात मैं खासकर कहना चाहूँगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बहुत सफर करता है। अभी हम लोगों ने एक स्टडी की है, स्ट्रोक इन यंग मींस पैरालिसिस 45 साल से कम उम्र में जो आती है, उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया काफी इंपॉर्टेंट कॉज है। सबसे ज्यादा नहीं कहेंगे, काफी अच्छा एसोसिएशन है उसका, काफी लाइक
सिग्निफिकेंटली मतलब उसका जुड़ाव है उससे। तो हमें इन स्लीप डिसऑर्डर्स पे ध्यान देना है, इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, इनको डायग्नोसिस करना है पॉलीसोमनोग्राफिक स्टडी के थ्रू, इनका फिर हमें ट्रीटमेंट करना है। तो जैसे कि स्लीप के लिए बात करें, इंसोम्निया के लिए बात करें, कम नींद आना है, तो स्लीप हाइजीन बहुत जरूरी है। आप टाइम से सोइए, टाइम से अपना उठिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। जो आजकल हम लोगों ने क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज और टाइम से उठना सोना काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया है। अब सोने का जो टाइम है, किसी का 2 बजे है, किसी का 3 बजे है, किसी का 4 बजे है, तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस काफ़ी हो गए हैं लोगों में। अच्छा, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनका वर्क कल्चर ऐसा बन गया, ऐसा नहीं जानबूझ के कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ठीक है, शौक में है, बाकी लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ के लोग ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जो IT कंपनीज में काम कर रहे हैं, सब अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो रात में वर्क चलता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, तो हमें इनको डायग्नोज करना है, प्रॉपर्ली ट्रीट करना है। और जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनको अगर प्रॉपर्ली हम ट्रीट करें तो काफ़ी हद तक पेशेंट को जो है लाइफ में कंफर्ट मिलता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप तो स्लीप डिसऑर्डर में आपका स्पेशलाइजेशन है, मेरा आखिरी सवाल था स्लीप डिसऑर्डर से संबंधित कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है और हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंसोम्नियाज है, रात में नींद कम आ रही है, तो आप डे टाइम में ऑफिस जाएंगे, स्लीपीनेस महसूस करेंगे, आप दिन भर स्लीपी फील करेंगे, आप आपका मैंडेज लॉस बढ़ जाता है, वर्क में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। अच्छा, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया नार्कोलेप्सी और अदर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अच्छा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डिक्रीज करता है। अच्छा, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं तो इससे ओबेसिटी के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हैं तो ओबेसिटी है और बाकी आपकी लाइफ के जो सारे पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ऐसी है जो अगर मैं लूँ तो मैं हेल्दी रहूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्लीप है। अगर हम एक 7 से 8 घंटे की नींद बढ़िया ले लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक जो है अपने आप को बैलेंस और तंदुरुस्त महसूस करते हैं। तो सर, नॉर्मल जो नींद है वो कितनी होनी चाहिए लगभग? देखिए, रफली हर आदमी का, कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स हैं, कुछ लोग शॉर्ट स्लीप स्पैन लेते हैं, तो 6 से 8 घंटे की नींद कम से कम पर्याप्त होनी चाहिए। इससे कम लेने में दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे पेशेंट्स को हमारे जो क्वायरीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा आती हैं उनके लिए आपके जो महत्वपूर्ण जो आपका विषय है और महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें मिलती है। एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपने आज हमारे दर्शकों को बताया, इन दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा और नींद के बीमारी में की जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो उनको जानकारी प्राप्त होगी। और हम अपने दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि जो भी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है उसको अपनी लाइफ में उतारिए, जिससे कि अगर इस तरह की कोई समस्या है उस समस्या का समाधान आप स्वयं करें या आप संपर्क करके उस समस्या के समाधान को कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मंजेश शाह की आपका बहुत बहुत शुक्रिया।